नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी पीटीटी 2025 के लिए रीजनिंग का जो टॉपिक है सादृश्यता। इससे 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये 9 नंबर का हमारे पास जो ये टॉपिक है वो कितने नंबर का होगा, 3 क्वेश्चन होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 9 नंबर का ये वेटेज हो गया इसका। ठीक है, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है। सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पे जो पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होगी समानता की बात। इस टॉपिक में किसकी बात होगी, समानता की। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर दे रखा होगा ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पर ए और बी में जो संबंध होगा, ठीक है, वो यहाँ पर भी होगा। वो जो ए और बी में संबंध होगा वही सी और डी में संबंध होगा। इन दोनों में जो सेम संबंध होगा, ठीक है ना। यानी कि जो ए में और बी में संबंध बताया जाएगा वो सी और डी में संबंध बताया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ पर बढ़ें तो आगे क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है आम और फल, ठीक है। इन दोनों में जो संबंध है वो आलू और क्वेश्चन मार्क है ना, वहाँ पर संबंध होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आम आम क्या है, फल है। ठीक है, आम किसका रूप है, फल, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो आलू आलू किसका रूप है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, ऑप्शन दे रखा है एक तो जड़, फल, सब्जी और फूल। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो आलू का बताएगा। जैसे फल, आम क्या है, फल है, वैसे आलू क्या है। अगर हम आलू देखें तो आलू क्या होती है, जड़ होता है, ठीक है ना। आलू होता है क्या, जड़। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कुत्ता भौंकना। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर देखो ये सही नहीं लिखा, यहाँ पर कुत्ता लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कुत्ता लिखा हुआ है। और यहाँ पर कह रहा है ये भौंकना, और बकरी, बकरी के बाद में यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। मतलब क्या है, कुत्ता जो आवाज़ करता है वो क्या होता है, भौंकना होता है, ठीक है। और वहाँ बकरी, बकरी किसकी आवाज़, नहीं कैसी आवाज़ होती है उसकी, मिमियानी की आवाज़ होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो कुत्ता कैसी आवाज़ निकालता है, भौंकने की, और यहाँ पर जो बकरी है वो कैसी आवाज़ निकालती है, मिमियानी की। चलिए आगे बढ़े, आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द की बताइए। यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं इनके जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में जो संबंध होगा वो यहाँ पर खरगोश और क्वेश्चन मार्क में संबंध होगा, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध देखिए तो यहाँ पर क्या होगा। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दे रखा है शेर और माद। माद को क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेर किस में रहता है, गुफा में। और यहाँ पर देखेंगे तो खरगोश, खरगोश कहाँ रहता है, खरगोश देखो यहाँ पर कहाँ रहेगा, खरगोश रहेगा बिल में। यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो शेर रहता है उस स्थान को कहते हैं क्या, माद यानी गुफा, और जो खरगोश रहता है उस स्थान को क्या कहेंगे, बिल कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें, आगे एक न्यू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर दे रखा है जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास, अगर बात करें तो गाय के बच्चे को क्या कहेंगे हम, बछड़ा कहेंगे, और बकरी के बच्चे को क्या कहेंगे। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, बछड़ा, छोना और मेमना और पिल्ला। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखो मेमना कहेंगे। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो बकरी, गाय के बच्चे को बछड़ा, बकरी के बच्चे को मेमना कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता है। यहाँ पर जो 3 शब्द दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 3 शब्दों के साथ उसका भी एक, यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई एक है जो समानता रखता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास जो 3 शब्द दे रखे हैं कौन कौन से, हिरण, गाय, जिराफ, और ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास शार्क,
लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हिरण, गाय और जिराफ, ये तीनों क्या हैं, शाकाहारी हैं। शाकाहारी है। जबकि यहाँ पर देखो, ए ऑप्शन ए शार्क, ऑप्शन दो लकड़बग्गा और ऑप्शन तीन क्या है, सिंह। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, मांसाहारी। जबकि हमारे पास क्या है, शाकाहारी है। और ये इनके साथ समानता कौन रखता है, घोड़ा, और घोड़ा क्या है, शाकाहारी। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो इनके साथ क्या रखेगा, समानता रख रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यह कह रहा है कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है, तीसरा शब्द जो क्वेश्चन मार्क है उससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, पानी का जहाज, कप्तान, हवाई जहाज और क्वेश्चन मार्क। देखो, जो पानी का जहाज होता है, ठीक है, उसको जो चलाता है उसको क्या कहेंगे, कप्तान कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो इसको चला रहा है, किसको, पानी के जहाज को। जैसे हवाई जहाज को कौन चलाता है, हवाई जहाज को चलाता है उसको क्या कहेंगे, तेज अंतरिक्ष ड्राइवर या फिर क्या कहेंगे, पायलट। तो यहाँ पर क्या होगा, हवाई जहाज को जो चलाता है उसको कहते हैं हम पायलट। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्या कहा है यहाँ पर, पानी के जहाज को चलाने वाले को कप्तान कहेंगे, हवाई जहाज को चलाने वाले को पायलट कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क तीसरे शब्द से संबंधित होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास शब्द कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ पर दे रखा है काहिरा, दूसरा यहाँ पर शब्द देगा मिस्र, फिर पेरिस और फिर दे रखा है क्वेश्चन मार्क। हमें यहाँ पर देखना है कि क्या है। देखो, यहाँ पर काहिरा की बात करें तो काहिरा क्या है, मिस्र की राजधानी है। ठीक है, यहाँ पर पेरिस, पेरिस किसकी राजधानी है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मिस्र की राजधानी काहिरा। ठीक है, और पेरिस किसकी राजधानी है, अगर हमें यहाँ पर देखें तो पेरिस किसकी राजधानी है, ऑप्शन देखें, ऑप्शन में जर्मनी, फ्रांस, इटली और इंग्लैंड दे रखा है। तो यहाँ पर पेरिस कहाँ की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको नेक्स्ट क्लास का मिल जाए। ठीक है, लाइक शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि पहला शब्द दूसरा शब्द इन दोनों में जो संबंध है, वहाँ जो ये तीसरा शब्द हो जो क्वेश्चन मार्क के लिए आएगा शब्द, उसमें संबंधित होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पर दे रखा है बस और सड़क। आप में इसमें संबंध दिख रहा ही होगा कि बस है ना, वो कहाँ पर चलती है, सड़क पे चलती है। ठीक है, तो बस कहाँ चलती है, सड़क पे। और यहाँ पर दे रखा है जहाज। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चलने वाले संबंध बता रखा है कि कौन कहाँ चल रहा है। ठीक है, तो ये जहाज है, ये जहाज कहाँ चलेगा, ये जहाज चलेगा समुद्र में। ठीक है ना, समुद्र में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन, क्या कह रहा है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, देखो अदालत है ना, न्याय से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ पर देखें तो अदालत है वो किससे संबंधित है, न्याय से संबंधित है। ठीक है, न्याय से संबंधित है। और यहाँ पर कह रहा है कि विद्यालय निम्न में से किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर विद्यालय किससे संबंधित होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ऑप्शन हमारे पास दे रखा है अध्यापक, फिर ऑप्शन दे रखा है शिक्षा, और फिर ऑप्शन दे रखा है हमारे पास छात्र, और लास्ट ऑप्शन दे रखा है हमारे पास, क्या दे रखा है, कक्षा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किससे संबंधित होगा, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो किससे संबंधित होगा, अदालत में क्या होता है, न्याय होती है, विद्यालय में क्या होती है, शिक्षा होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, देखो यहाँ पर नंबर्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर नंबर्स के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है,
छः, 35, 7 और क्वेश्चन मार्क। अब देखो 6 और 35 में जो संबंध होगा वो 7 और क्वेश्चन मार्क में संबंध होगा। तो यहाँ पर देखो 6 है और यहाँ पर 35 है। 35 क्या है, 6 बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो 6 का से किसी चीज़ को गुणा करना होगा तब 35 आए। तो 6 को अगर किसी चीज़ से गुणा करें कि 35 आए, तो हम 6 को अगर 35 लाने के लिए क्या करें। अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको कि 6 को मैं 6 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आएगा 36। और फिर मैं अगर -1 कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ रहा है 35 आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने कहा यहाँ पर किया क्या, 6 का स्क्वायर किया और फिर -1 किया। अब यहाँ पर देखो क्या संबंध लगाया, 6 का स्क्वायर और -1 का संबंध लगाया। यहाँ पर भी वही लगाना होगा, 7 का स्क्वायर करना होगा हमें। 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49, और उसमें से -1 करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 48। अगर आपको 48 ऑप्शन में दिख रहे हैं तो हमने जो संबंध लगाया वो राइट होगा। 48 अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया, स्क्वायर किया है और -1 किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फिर से नंबर्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे रहा है 1 और 8, यहाँ पर 27 और क्वेश्चन मार्क। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 1:8 समानुपात 27 अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं कहूँगा आपको कि यहाँ पर दे रखा है 1 का क्यूब, यहाँ पर 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा। फिर मैं कहूँ कि आपको यहाँ पर 2 का क्यूब तो कितना आया 8। यहाँ पर क्या अगर मैं कहूँ कि 3 का क्यूब तो कितना आ रहा है 27। अब मैं कहूँ कि नेक्स्ट क्या होगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब क्या होगा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर क्या आएगा 64 आएगा। अगर 64 है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है क्यूब हो रहा है, लगातार संख्याओं का क्यूब हो रहा है। यहाँ पर लगातार संख्याएं थी 1 और 2, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, लगातार है ना, तो यहाँ पर 4 आएगा। यहाँ पर 3 का क्यूब था, अब नेक्स्ट 4 का क्यूब आएगा, तो 4 का क्यूब यहाँ पर 64 हो जाएगा, और 64 हमारे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ 27 और 125 और 64। हमने देखा है कि 27 होता है क्या, 3 का क्यूब करें तो कितना आएगा 27 आएगा, ठीक है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है 125। अगर 125 किसका होता है, यहाँ पर अगर 5 का क्यूब करें तो 125 होगा। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 को 5 से गुणा करोगे तो 25, और 25 को 5 से गुणा करोगे तो 125, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 5 का क्यूब हो रहा है। अगर आगे देखोगे तो आगे क्या दे रखा है, आगे अगर देखोगे तो आगे दे रखा है 64, और 64 क्या होता है 64 होता है किसका 4 का क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों में देखोगे तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, मतलब 4 यहाँ पर एक मिसिंग है, एक नंबर बढ़ाया हुआ है। यहाँ पर 4 है तो एक नंबर छोड़ोगे तो 5 को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और 6 आएगा। और 6 का क्यूब करोगे तो कितना आता है, अगर हम 6 का क्यूब करें तो 6 गुणा 6 गुणा 6, यहाँ पर 6 को करोगे तो 36, और 36 को 6 से गुणा करोगे 6 का 36, हासिल के 3, 36 18 और 3 21, यानी कि 216। अगर बात करें तो कितना होगा 216, और 216 ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने 5 को मिस किया है, यहाँ पर देखो 4 को मिस किया है, तो हमने भी क्या किया, एक नंबर को मिस करना होगा, बीच का नंबर एक मिस हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216 आएगा। हमने 6 का क्यूब करके देखा है यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़े, वैसे तो आपको याद होगा तो हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो नंबर है, ये जो शब्द है, दूसरा शब्द पहले शब्द से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरा शब्द चौथे शब्द से उसी प्रकार संबंधित होगा। तो यहाँ पर हमारे पास शब्द देखें तो क्या दे रखा है, पटना और बिहार, और समानुपात यहाँ दे रखा है भोपाल और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर पटना और बिहार, अगर बिहार और पटना की बात करें तो कैसे होगा, अगर यहाँ देखोगे तो पटना क्या है, बिहार की क्या है राजधानी, पटना क्या है बिहार की क्या है राजधानी है। तो यहाँ पर बात करें तो देखो भोपाल, भोपाल किसकी होगी, भोपाल भी राजधानी होगी। अगर भोपाल की बात करें तो किसकी होती है, मध्य प्रदेश की।
भोपाल राजधानी किसकी है? मध्य प्रदेश की। आपको पता ही होगा सभी को, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? यहाँ पर ये राजधानी दे रखी है, यहाँ पर ये राज्य दे रखा है। यहाँ पर राजधानी और यह राज्य होगा, राज्य कौन सा होगा? मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो, दे रखा है कमीज और परिधान। परिधान यानी वस्त्र हो गए, ठीक है। वस्त्रों में आता है कौन सा? कमीज। टेबल, अब टेबल किस में आएगी? अगर यहाँ पर देखो परिधान की बात करें तो परिधान क्या होते हैं? वस्त्र होते हैं, ठीक है। और कमीज है वस्त्रों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेबल, टेबल किस में आएगी? फर्नीचर में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। टेबल किस में आएगी? फर्नीचर में आएगी। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे रखा है वर्षा मापी, वर्षा, समानुपात, सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफ और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर अगर बात करें तो वर्षा को मापने के लिए क्या होता है? वर्षा मापी, ठीक है। और सिस्मोग्राफ किसको मापता है? अगर इसको सिस्मोग्राफ देखें तो सिस्मोग्राफ मापता है किसको? भूकंप को। यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? वर्षा मापी। और सिस्मोग्राफ किसका यंत्र है? भूकंप का यंत्र है। तो भूकंप मापी का, भूकंप को मापने का यंत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या आएगा? 3, यानी कि भूकंप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा, इतने क्वेश्चन थे। आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना है। लाइक शेयर तो आपको करना ही है, ठीक है। और आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपका जो डाउट है उसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।